क्रिस्टोफर कोलंबस इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद खोजकर्ताओं में से एक है। उनका जन्म 6 में इटली के जेनोआ गणराज्य में हुआ था। कोलंबस एक साधारण परिवार से थे और उनके पिता ऊन बुनकर थे। बचपन से ही उनकी रुचि समुद्र और जहाजों में थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने नाविक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में कई व्यापारिक यात्राएं की। लेकिन इसने उन्हें नेविगेशन और हवाओं का ज्ञान दिया। उनके जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। कोलंबस को अपनी जान बचाने के लिए तैरकर पुर्तगाल के तट पर जाना पड़ा। लिस्बन में शिक्षक आते हुए उन्होंने मानचित्र निर्माण और भूगोल का अध्ययन किया। यूरोप के लोग भारत और चीन के मसालों और रेशम के दीवाने थे। पूर्व की ओर जाने वाला सिल्क रोड का रास्ता तुर्क साम्राज्य के कारण खतरनाक और महंगा हो गया था। यूरोपीय देश समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का नया मार्ग खोज रहे थे। कोलंबस ने मार्को पोलो की यात्राओं के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है, जो उस समय के कई शिक्षित लोगों को पता था। लेकिन कोलंबस ने पृथ्वी के आकार का गलत अनुमान लगाया था। उनका सोचना था कि पश्चिम की ओर तैरकर वे जल्दी एशिया पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपनी योजना पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सामने रखी। राजा के विशेषज्ञों ने उनकी गणनाओं को गलत बताकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। कोलंबस स्पेन चले गए ताकि वहां के राजा और रानी से मदद मांग सके। स्पेन में राजा फर्डिनेंड और रानी इजाबेला का शासन था। स्पेनिश दरबार ने भी उनकी योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। स्पेन उस समय ग्रेनाडा में मोर्स के खिलाफ युद्ध में व्यस्त था। कोलंबस ने कई सालों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया और अपनी पैरवी जारी रखी। आखिरकार ने ग्रेनाडा पर स्पेन की विजय के बाद स्थिति बदली। रानी इसाबेला ने कोलंबस की साहसी यात्रा को प्रायोजित करने का निर्णय लिया। सांता मारिया सबसे बड़ा जहाज था और कोलंबस ने इसका नेतृत्व किया। अगस्त वे पालोस दी ला फ्रोंटेरा के बंदरगाह से रवाना हुए। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव कैनरी द्वीप समूह था। वहां उन्होंने जहाजों की मरम्मत की और राशन इकट्ठा किया। 9 सितंबर को उन्होंने अज्ञात महासागर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हफ्तों तक उन्हें सिर्फ पानी और आसमान ही दिखाई दिया। नाविकों को डर लगने लगा कि वे कभी घर वापस नहीं लौट पाएंगे। कोलंबस ने नाविकों को शांत रखने के लिए तय की गई दूरी के बारे में झूठ बोला। से चालक दल के बीच विद्रोह की स्थिति बनने लगी थी। कोलंबस ने उनसे कुछ दिन और इंतजार करने का आग्रह किया। जल्द ही उन्हें समुद्र में तैरती हुई लकड़ी और पक्षी दिखाई देने लगे। ये संकेत है कि जमीन आसपास ही कहीं मौजूद है। एक नाविक ने नाविक ने जमीन आचार्य बदलने वाला था। उन्होंने नई दुनिया को खोज लिया था। वे बहामास के एक द्वीप पर उतरे। यहाँ से कोलंबस ने सैन साल्वाडोर नाम दिया। कोलंबस और उनके आदमियों ने शाही झंडे के साथ जमीन पर कदम रखा। वहाँ अन्य स्थानीय ताइनो लोग मिले जो से आश्चर्यचकित थे। कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच गया है, इसलिए उसने उन्हें इंडियंस कहा।
ताइनो लोग शांति प्रिय थे और उन्होंने नवागंतुकों का स्वागत किया। उन्होंने तोते, कपास और भाले जैसी चीजों का व्यापार किया। कोलंबस की नजर उन सोने के गहनों पर थी जो कुछ मूल निवासियों ने पहने थे। उसने उनसे पूछा कि उन्हें यह सोना कहां से मिला है। कोलंबस ने सोने और मसालों की खोज में अन्य द्वीपों की यात्रा जारी रखी। वे क्यूबा और हिस्पानियोला, आज के हैती और डोमिनिकन गणराज्य पहुंचे। सांता मारिया जहाज एक चट्टान से टकराकर नष्ट हो गया। बचाने को और उसे वही छोड़ना पड़ा। कोलंबस ने जहाज के मलबे से एक किला बनवाया जिसे ला नविदाद कहा गया। उसने अपने स्वयं को आदमियों को वहां छोड़कर वापस स्पेन जाने का फैसला किया। वापसी की यात्रा बहुत कठिन और तूफानी थी। एक समय ऐसा लगा कि जहाज डूब जाएंगे। Marci sare andayen tante aliosi aigotine, India hivain air attest bae, Amatsia tisli son more alsegna kioli tapasai. उसका स्वागत एक नायक की तरह किया गया है। वो साथ ही यज्ञार्थन में न्यों से किस टटेरिनो में सा दरिया अटनवा दे तोते और थोड़ा सोना लाया था। राजा और रानी उसकी खोज से बहुत प्रसन्न हुए। कोलंबस ने दावा किया कि उसने एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग खोज लिया है। उसे महासागर का एडमिरल और खोजे गए द्वीपों का गवर्नर नियुक्त किया गया। बहुत सी सितंबर में कोलंबस संतेली जहाजों और युद्धरत लोगों के साथ रवाना हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य उपनिवेश स्थापित करना और ईसाई धर्म का प्रसार करना था। तो उन्होंने पाया कि किला नष्ट हो चुका था। वहां छोड़े गए सभी फेजिनो आदमी मारे जा चुके थे। स्थानीय लोगों के साथ स्पेनिश नाविकों का संघर्ष हुआ था। कोलंबस ने एक नई बस्ती बसाई जिसे ला इसाबेला नाम दिया गया, लेकिन वहां की स्थिति खराब थी। बीमारी और भूख से लोग मरने लगे। अच्छा खोज करता था, लेकिन एक खराब प्रशासक साबित हुआ। उसने मूल निवासियों के साथ क्रूर व्यवहार करना शुरू कर दिया। सोना न मिलने पर ताइनो लोगों को दंडित किया जाता था। कई मूल निवासियों को गुलाम बनाकर स्पेन भेजा गया। कोलंबस ने जमैका और अन्य द्वीपों की खोज जारी रखी। में वो अपनी दूसरी यात्रा से स्पेन लौटा। तीसरी यात्रा 6 मई 18 में शुरू हुई। इस बार वे दक्षिण की ओर गए और त्रिनिदाद द्वीप पहुंचे। उन्होंने पहली बार दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि वेनेजुएला को देखा। कोलंबस को लगा कि उसने ईडन गार्डन, स्वर्ग का द्वार खोज लिया है, लेकिन हिस्पानियोला में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उपनिवेशी कोलंबस और उसके भाइयों के शासन से नाखुश थे। राजा और रानी को शिकायतों की जांच के लिए एक नया गवर्नर भेजना पड़ा। गवर्नर बोवारिला ने कोलंबस को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबस को जंजीरों में जकड़कर वापस स्पेन भेजा गया। यह महान खोजकर्ता के लिए बहुत अपमानजनक क्षण था। से रानी इसाबेला ने उसे मुक्त करने का आदेश दिया। हालांकि इसे माफ कर दिया गया है, लेकिन उसकी गवर्नर की उपाधि वापस नहीं मिली। कोलंबस ने नाना आखिर चौथी यात्रा के लिए विनती की। उसे अपनी चौथी और अंतिम यात्रा की अनुमति मिली। इस बार वह मध्य अमेरिका के तटों की खोज कर रहा था। वो अभी भी एशिया के रास्ते की तलाश में था। यात्रा के दौरान जहाज लकड़ी खाने वाले कीड़ों से क्षतिग्रस्त हो गए। उन्हें जमैका के तट पर फंसना पड़ा। कोलंबस और उसके आदमी 1 साल तक वहां फंसे रहे।
सिंह ने अनेजेरीज ने अन्योस सहने खियो, लेकिन बाद में भोजन देना बंद कर दिया। कोलंबस ने उन्हें डराने के लिए चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी का उपयोग किया। यह चाल काम कर गई और उन्हें फिर से भोजन मिलने लगा। आखिरकार एक बचाव जहाज उन्हें लेने आया। में बीमार और कमजोर कोलंबस हमेशा के लिए स्पेन लौट आया। रानी इसाबेला की मृत्यु हो चुकी थी। कोलंबस ने अपने आखिरी दिन अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए बिताए। 20 मई 1500 को वैलाडोलिड में उनका निधन हो गया। मरते दम तक उन्हें विश्वास था कि उन्होंने एशिया खोजा है। उन्हें शुरू में स्पेन में दफनाया गया था। बाद में उनके अवशेषों को अटलांटिक के पार ले जाया गया। उनके अवशेष डोमिनिकन गणराज्य और बाद में क्यूबा ले जाए गए। अंततः उन्हें स्पेन के सेविले कैथेड्रल में वापस लाया गया। कोलंबस की यात्राओं ने कोलंबियन एक्सचेंज की शुरुआत की। आलू, टमाटर और मक्का अमेरिका से यूरोप आए। घोड़े, गाय और बीमारियां यूरोप से अमेरिका गईं। इसने दुनिया के भोजन और पारिस्थितिकी को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि अमेरिका के मूल निवासियों के लिए यह विनाशकारी था। लाखों लोग चेचक और अन्य बीमारियों से मारे गए। यूरोपीय लोगों ने उनकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया। कोलंबस को आज एक जटिल ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। कुछ लोग उसे एक साहसी खोजकर्ता के रूप में देखते हैं। अन्य लोग उसे एक क्रूर आक्रमणकारी मानते हैं। अमेरिका में कोलंबस दिवस को लेकर अब विवाद होता है। उनकी यात्राओं ने आधुनिक दुनिया के निर्माण में मदद की। अटलांटिक महासागर अब बाधा नहीं है। यूरोप से लाखों लोग नई दुनिया में बसने के लिए गए। स्पेनिश भाषा और संस्कृति पूरे लैटिन अमेरिका में फैल गई। ईसाई धर्म दुनिया के इस हिस्से में प्रमुख धर्म बन गया। कोलंबस की गलतियों ने भी नई खोजों को जन्म दिया। बाद के खोजकर्ताओं जैसे मैगलन और वेस्पुची ने उनके काम को आगे बढ़ाया। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। कोलंबस जीवन भर अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो एशिया ही है। इतिहास की किताबों में उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। उनकी यात्राओं ने वैश्वीकरण के युग की शुरुआत की। दुनिया के दो हिस्सों का मिलन एक अभूतपूर्व घटना थी। आज भी हम उनकी विरासत के प्रभावों को महसूस करते हैं। कोलंबस की कहानी हमें अन्वेषण के जुनून के बारे में बताती है। ये हमें शक्ति और उसके दुरुपयोग के खतरों की भी याद दिलाती है। जेनोआ के उस छोटे लड़के ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। से क्रिस्टोफर कोलंबस, एक नाविक जिसने रास्ता भटक कर एक नई दुनिया खोज ली। उनकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। उसका प्रभाव से क्या लगता है? यह हम का वर्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सागर की लहरें आज भी उसकी यात्राओं की गवाही देती है। कोलंबस की भावना आज अंतरिक्ष अन्वेषण में जीवित है। अज्ञात की खोज मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। हम हमेशा क्षितिज के पार क्या है यह जानने का प्रयास करते हैं। कोलंबस ने हमें सिखाया कि कभी-कभी धरती से भी महान खोजें हो सकती हैं। उसकी यात्रा मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री यात्राओं में से एक थी। सांता मारिया का मलबा आज भी कहीं समुद्र की गहराई में है। पुरातत्वविद आज भी उसके अवशेषों और बस्तियों का अध्ययन करते हैं। कोलंबस के पत्र और डायरी ही हमें उस समय की झलक देते हैं। उन शब्दों में हम उसकी उम्मीदों और डर को महसूस कर सकते हैं। उसका जीवन सफलता और विफलता का एक अनूठा संगम था। उसने अपार धन और सम्मान पाया, लेकिन गरीबी और अपमान में भी रहा। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे दुनिया के किनारे तक पहुंचा दिया।
Giovane achievove agli sikienetse attici se sika sovere. Agi me yuach sali chaptane deo chan ove. Iji tieno si konache aja दया से अटरचना एथोलोज। अमेरिका की खोज ने भूगोल की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। यह मध्ययुगीन काल से पुनर्जागरण काल में संक्रमण का प्रतीक था। विज्ञान और तर्क ने अंधविश्वास की जगह लेना शुरू कर दिया। कोलंबा ऐसी असानेरियन आइन सप्तर्याओं की व्याम के है। उसकी कहानी हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस देती है, भले ही रास्ता कठिन हो और मंजिल अनिश्चित। क्रियासी सिनान जगह आसनाता अनिमच्छेरियो इंग्वासे अनिसनन सत्यजी सातेदा एचनेट से ओनान सत्य एगा महान से आउसिनिस्टियोना खोज करता है। यदि सामना अनमच्छेरियो के ने तेजी दतिया से गंदोरी